ज़्यादातर लोग ना ये लफ़्ज़ बड़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं कि ये जो पर्सन है ना ये मैच्योर है। लेकिन उम्र की बुनियाद पर मैच्योर होना और जज़्बाती तौर पर मैच्योर होना ये दोनों चीज़ें ना बिल्कुल डिफ़रेंट हैं। असल मैच्योरिटी जो हमें चाहिए ना वो है जज़्बाती तौर पर मैच्योर होना। जो लोग जज़्बाती तौर पर मैच्योर होते हैं ना उनकी दोस्तियाँ बेहतर होती हैं, उनका सोशल सर्कल बेहतर होता है, वो अपनी ज़िंदगी के बारे में ज़्यादा अच्छे फ़ैसले कर सकते हैं और उनके पास जज़्बाती इस्तेहकाम होता है। ज़हनी और जज़्बाती ताकत होती है, जो इन्हें ज़िंदगी में कामयाबी की बुलंदियों पर ले जाती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ और आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ही साइंस के बारे में बताऊँगी, जिनसे आप पहचान सकेंगे कि कौन-सा शख़्स मैच्योर है और कौन-सा इमैच्योर है। और साथ ही साथ आप ये भी समझ सकेंगे कि जज़्बाती तौर पर मैच्योर होने के लिए ना आपको किन एरियाज़ पर काम करने की ज़रूरत है, यानी कि आपको अपनी किन हैबिट्स पर काम करने की ज़रूरत है कि आप भी मैच्योर हो सकें। तो चलें बगैर टाइम ज़ाया किए शुरू करते हैं। जो लोग जज़्बाती तौर पर मैच्योर होते हैं ना, वो अपनी गलतियाँ मानना जानते हैं। अक्सर सिचुएशंस में क्या होता है कि हमें खुद भी पता लग जाता है कि हम यहाँ गलत हैं। हमें रियलाइज़ हो जाता है कि हम गलत हैं। लेकिन फिर भी क्या होता है कि हम डिफेंसिव मोड में आ जाते हैं। लेकिन जज़्बाती तौर पर मैच्योर लोग जब ये फ़ील कर लेते हैं ना कि वो कहीं गलत हैं, तो वो अपनी गलती मानने में हिचकिचाते नहीं हैं। वो जल्दी से अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो सबके सामने माफ़ी भी माँग लेते हैं। और जो लोग इमैच्योर होते हैं ना, वो अपनी गलती नहीं मानते, क्योंकि उनके रास्ते में ना उनका ईगो आ जाता है। वो समझते हैं कि अगर हमने अपनी गलती मान ली ना, तो सामने वाले से हम कमतर हो जाएँगे और लेकिन जो जज़्बाती तौर पर मैच्योर लोग हैं ना, वो अच्छी तरह से समझते हैं कि अपनी गलती मानने से ना लोगों के दरमियान जो नेगेटिव एनर्जी चल रही होती है, वो रुक जाती है। तो इससे मसला बढ़ता नहीं बल्कि सुकून मिलता है और वो माफ़ी माँगने का सही तरीका भी जानते हैं। वो ये नहीं कहते कि मैंने सॉरी कहा ना, अब माफ़ कर दो या मैंने सॉरी कहा है, अगर नहीं मानते तो ना सही भाड़ में जाओ। बल्कि वो दिल से अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हैं और सॉरी कहते हैं। जज़्बाती तौर पर मैच्योर लोग जो होते हैं ना, अच्छी तरह से समझते हैं कि जो ज़िंदगी है ना, वो परमानेंट नहीं है, आर्ज़ी है। हम सब यहाँ पे ना एक लिमिटेड टाइम के लिए आए हैं, इसलिए वो मौत से नहीं डरते, बल्कि इस बात से डरते हैं कि कहीं वो अपनी ज़िंदगी को ज़ाया ना कर दें और उसे आज़ादाना खुशी से जी सकें। जज़्बाती तौर पर मैच्योर लोग ये वाज़ेह तौर पर जानते हैं कि उनकी ज़िंदगी में मुकाबला किसी और के साथ नहीं है। अगर मुकाबला है तो वो उनके अपने के साथ है। तो इसीलिए ना वो किसी को अपने से कम समझते हैं और ना ही किसी को अपने से बड़ा समझते हैं। वो समझते हैं कि हर शख़्स जो है ना वो अपनी तरफ से अपनी रिसोर्सेज़ के मुताबिक बेहतर ही कर रहा होता है। लेकिन सबको अपने टाइम पर ही मंज़िल पर पहुँचना है। जो अल्लाह पाक ने उसके लिए रास्ते रखे हैं वो उनके मुताबिक चल रहा है। अल्लाह पाक हर किसी को मंज़िल तक पहुँचाएगा। तो इसलिए वो ना खुद को दूसरों से बड़ा समझते हैं और ना ही छोटा। इनका फ़ोकस हमेशा अपनी पर्सनल ग्रोथ पर होता है, खुद से मोहब्बत करने पर ना, अपनी बेहतर शक्ल बनने पर, अपने आप को बेहतर बनाने पर वो अपना टाइम लगाते हैं। ज़िंदगी हमें हर मोड़ पर ना एक नया सबक सिखाती है। जो जज़्बाती तौर पर मैच्योर लोग होते हैं ना, वो सबक सीखते हैं, तजर्बात को समझते हैं और जो नॉलेज गेन करते हैं ना, उस तजर्बे से, उस इल्म को अपनी ज़िंदगी में आगे इस्तेमाल भी करते हैं। वो अपनी की गई गलतियों को दोहराते नहीं हैं, वो उस शख्स को माफ़ कर देते हैं जिस पर उन्होंने भरोसा किया था, लेकिन ये याद रखते हैं कि ये शख्स काबिल भरोसा नहीं है। क्योंकि वो अच्छी तरह से समझते हैं कि जब तक कोई शख्स अपने सीखे हुए सबक को आगे की ज़िंदगी में इस्तेमाल ना करे, तब तक वो जज़्बाती तौर पर मैच्योर नहीं हो सकता। अक्सर लोग कहते हैं कि मैच्योर हो जाओ, तुम बड़े हो गए हो, बच्चों जैसी हरकतें क्यों करते हो? जज़्बाती तौर पर मैच्योर लोग जो होते हैं ना, वो अच्छे से समझते हैं कि इन्हें बच्चों जैसा होना है मगर बच्चगाना नहीं होना। यानी एक तरफ तो उन्हें मैच्योर रहना है यानी कि अडल्ट बनना है और दूसरी तरफ दिल से बच्चा भी रहना है, दोनों का बैलेंस यानी कि अब बच्चे कैसे बच्चों की तरह कैसे? जैसे कि बच्चे छोटी-छोटी चीज़ों में खुशी ढूँढ लेते हैं ना और वो दिल में ज़्यादा देर के लिए रंजिशें भी नहीं रखते।
وہ नेगेटिविटी नहीं रखते, वो एक्सप्लोरर होते हैं बच्चे। तो नई चीज़ें सीखना चाहते हैं, नई ज़िंदगी के तजर्बात लेना चाहते हैं और वो खुलकर हँसते हैं, हर लम्हे को एन्जॉय करते हैं। जज़्बाती तौर पर मैच्योर लोग जो होते हैं ना, दिल से हमेशा बच्चों के जैसे होते हैं। वो भी बच्चों की तरह अपने हर लम्हे को जो है ना वो एन्जॉय करते हैं और बच्चों की तरह अपने दिल में नेगेटिविटी नहीं रखते, ज़्यादा देर तक किसी के लिए रंजिश दिल में नहीं रखते और छोटी-छोटी चीज़ों में खुशी ढूँढ ही लेते हैं। लेकिन वो बच्चों के जैसा बचपना नहीं दिखाते, यानी वो जानते हैं कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत है। किस कंपनी में हमें रहना है, कौन से दोस्त अच्छे हैं और कौन से दोस्त जो हैं वो नुकसानदेह हैं, किनसे हमें बचकर रहना है, वो ये सब अच्छी तरह से समझते हैं। वो जानते हैं कि कौन-सी आदत इन्हें बेहतर बनाएँगी और कौन-सी हैबिट्स ऐसी हैं जो इन्हें तबाही की तरफ ले जा रही हैं। जज़्बाती तौर पर मैच्योर लोग ना अपने इमोशंस को कंट्रोल करना जानते हैं। जब वो रोते हैं ना तो खुद को सँभाल लेते हैं। कोई दूसरा उनके जज़्बात को ट्रिगर नहीं कर सकता कि जब दिल किया उनको रुला दिया, जब दिल किया उन्हें हँसा दिया, जब दिल किया उन्हें उदास कर दिया, नहीं। वो इस लेवल पर पहुँच जाते हैं ना कि बच्चे नहीं रहते। जज़्बाती तौर पर मैच्योर लोग सबका एहतराम करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं सबको, चाहे वो उनसे छोटे हों या बड़े हों, क्लास में ऊपर हों या नीचे हों। वो किसी की तज़लील नहीं करते। क्योंकि किसी की बेइज़्ज़ती करना, चाहे वो कितना ही भी बड़ा हो, ये इमैच्योरिटी की निशानी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप बड़े हैं तो आप बच्चों की बेइज़्ज़ती कर सकते हैं किसी भी बात पे, नहीं। चाहे आप बड़े हैं, चाहे आप छोटे हैं, अगर आप किसी की बेइज़्ज़ती करते हैं तो ये इमैच्योरिटी की निशानी है। और जज़्बाती तौर पर मैच्योर लोगों की जो कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं ना, वो भी बहुत बेहतरीन होती हैं। वो दूसरों की बातों को गौर से सुनते हैं, सुकून से बात करते हैं और जहाँ तक मुमकिन हो झगड़ों से बचते हैं। और वो मुँह से हर बात नहीं कह देते, वो समझते हैं कि जो अल्फ़ाज़ मुँह से निकल जाएँगे ना, वो कभी वापस नहीं आते। इसीलिए वो एहतियात से बात करते हैं ताकि दूसरे को या उसके जज़्बात को ठेस ना पहुँचे। और अगर वो किसी से इख्तिलाफ़ भी करते हैं ना, तो बड़े सलीके से अपनी बात रखते हैं। अच्छा, यहाँ मैं बताना चाहूँगी कि इससे पहले यानी कल, परसों और उससे पहले 3 वीडियोज़ मैंने कम्युनिकेशन स्किल्स से रिलेटेड मैंने अपलोड की थी, जो बहुत ही इन्फॉर्मेशनल हैं। उनको भी आपने जाकर ज़रूर विज़िट करना है। मैं कोशिश करूँगी कि इसके डिस्क्रिप्शन में भी उनका लिंक दे दूँ, लेकिन आप मेरे चैनल पर जाकर विज़िट कर सकते हैं। तो चलें अगले पॉइंट की तरफ कि जज़्बाती तौर पर जो मैच्योर लोग हैं ना, अपनी ज़िंदगी की सिचुएशंस पर शिकायत या इल्ज़ाम तराशी नहीं करते। वो अपनी ज़िंदगी की जो ज़िम्मेदारी है ना खुद लेते हैं, खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपने हर काम के लिए और जो भी उनके पास होता है ना वो हमेशा उस पर शुक्रगुज़ार रहते हैं। वो हमेशा ग्रैटिट्यूड फ़ील करते हैं और शुक्रगुज़ार रहते हैं अल्लाह पाक पे और वो इस पर फ़ोकस करते हैं कि जो उसके पास है, इस पर नहीं कि जो उनके पास नहीं है। इसलिए वो हमेशा खुश रहते हैं और जज़्बाती तौर पर भी मुस्तहकम रहते हैं। और जज़्बाती तौर पर मैच्योर लोग ये नहीं सोचते कि दूसरों को अपनी वैल्यू कैसे प्रूव करें। वो अपनी सारी तवज्जो खुद को कीमती बनाने पर लगाते हैं, ना कि दूसरों को दिखाने पर। अगर आप चाहते हैं ना कि मैं इस मौज़ू पर भी एक अलग वीडियो बनाकर बताऊँ कि हम अपनी वैल्यू कैसे बढ़ा सकते हैं, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं आपके साथ ज़रूर डिटेल से ये वीडियो शेयर करूँगी। और बहुत से लोग कहते हैं कि हम मैच्योर हैं, लेकिन हकीकत में मैच्योर होना क्या मतलब रखता है, ये बहुत कम लोग समझते हैं। इसलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें और अगर आपने पहली दफ़ा मेरे चैनल को पे आए हैं तो और वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। मैं इस चैनल पर ऐसी ही वीडियोज़ अपलोड करती हूँ जो आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में, आपकी ज़िंदगी को खुशगवार बनाने में मदद दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, खुश रहें, खुशियाँ बाँटें, दूसरों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करें। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करेगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हाफ़िज़।